अपने कार्य में लग जाओ। जी महाराज। और तुम मेरे निवास स्थान पर जाओ और साफ सफाई करो। जी महाराज। अब तुम स्वयं इस बरगद का दूध बेला के बालों में डालोगी, जिसके बाद उसके बालों में जटाएं पैदा होंगी, जो देव इच्छा की प्रतीक बनेंगी, और उसके फलस्वरूप वो भी प्रभु की दासी बन जाएगी, तुम दोनों की तरह। उनका इलाज चल रहा है ना, इसलिए। लेकिन तुम चिंता ना करो, बहुत जल्दी वो तुमसे बात करने लगेंगी। लेकिन कब वैद्य जी? फिलहाल तो मैं यही कह सकता हूँ कि बहुत जल्दी वो ठीक हो जाएगी। हैं? बस किसी तरह से मेरी नानी ठीक हो जाए। दीदी, आपकी नानी ठीक हो जाएगी, लेकिन अगर आप ऐसे रोएंगी तो उन्हें अच्छा नहीं लग रहा होगा। अब उन्हें आराम करने दीजिए, हम कल आएंगे उनसे मिलने। चलो। दीदी। वाह वाह बहन जी वाह, अपना धर्म, अपनी जात, सब कुछ इस सिलबट्टे पे पीस दिया आप। आपने तनिक भी नहीं सोचा अगर आप ऐसी छोटी जात के लोगों का इलाज करेंगे तो ऊंची जात के लोग आपके पास आएंगे नहीं। वैसे आप तो जानते हैं ना, आपका धंधा इन छोटी जात के लोगों की वजह से नहीं चलता, हमारी वजह से चलता है, ऊंची जात के लोगों की वजह से। फिर क्यों आप अपना धंधा डुबाना चाहते हैं? वैद्य जी, तुझे समझ नहीं आ रहा क्या? देखो, वैद्य सिलबट्टे पर जब कुछ पीसता है तो सिर्फ जीवन रक्षक औषधि तैयार करता है। और जहां तक मेरा अनुभव है, जीवन रक्षक औषधि ऊंची जात और छोटी जात में कोई फर्क नहीं करती। तो फिर मैं फर्क करने वाला कौन होता हूँ? और वैद्य का कार्य सिर्फ धंधा नहीं होता है, उसका काम बड़ी जाति, छोटी जाति, अमीर गरीब और औरत मर्द में फर्क किए बिना इलाज करना होता है। और शायद आप भी अपनी चोटों की दवा लेने आए हैं। वैद्य जी, आप इन्हें भी दवा दे दीजिए। मैं दवा लाता हूँ। भीमराव, बहुत बोल रहा है तू, तुझे तो हम बाद में देख लेंगे। इतने दिनों से हम दोनों देख ही तो रहे हैं। हम देख रहे हैं कि आप हमें जीवित ना रहने देने के लिए हर कोशिश कर रहे हैं, और आप ऐसा देख रहे हैं कि हम संघर्ष कर सकते हैं और कर रहे हैं। ये चलता रहेगा, और इसके सिवा देखने के लिए बचा ही क्या है? सिवाय उसके कि पुरंजन काका कहाँ है? मुझे क्या पता पुरंजन कहाँ गया? दीदी, हम कल आते हैं आपकी नानी से मिलने। चलिए। ये लो, सुबह शाम गुनगुने पानी से ले लेना, ये चोट ठीक हो जाएगी।
अंदाजा नहीं है चोट किसे लगने वाली है और तकलीफ किसे होने वाली है, और उस तकलीफ का इलाज वैद्य तुम्हारे पास भी नहीं होगा। हम एक काम करें, हम सब मिलकर छुपम छुपाई खेले। सही कह रहे हो भाला भैया, पर बेला तो नहीं खेलेगी, दुखी है ना। ऐसा नहीं है आनंद भैया, हम लोग भी तो दुखी हैं ना। और बाबा ही तो कहते हैं कि दुख को झेलने के लिए कई बार दुख से ध्यान हटाना भी पड़ता है। इसलिए हम भी खेलेंगे और बेला दीदी भी खेलेगी। दीदी खेलोगे ना? खेलो ना बेला। हाँ बेला, खेलो ना। दीदी खेलो ना। तो दीदी आप वहां जाकर 20 तक गिनिए, तब तक हम लोग चुप जाएंगे और फिर आप हमें खोजना, ठीक है? आंखें बंद कर लेना दीदी। दीदी हम लोग छुपने जा रहे हैं, ठीक है? ठीक है, चलो छुपते हैं। चल। 1 2 3 4 5 6। दीदी हमें पकड़ लो। बेला ढूंढो मैं। मुझे पकड़ के बताओ बेला। महाराज, हम सब की तरफ से यह हार ग्रहण कीजिए। अवश्य। वही समाज समृद्ध होता है जो ईश्वर के नाम पर दान दे, स्वयं अभाव में रहे किंतु ईश्वर के निवास स्थान के लिए यथासंभव योगदान दे। हम भी ये चाहते हैं कि आप सब लोग अपनी अपनी क्षमता के अनुसार, चाहे वो मुद्राएं हो, अनाज हो, श्रम हो, दान दे। अब इस ग्राम में हमारा प्रवास बहुत दिनों का नहीं रहा। जब हम यहां से जाएं तो आप सबकी दान की शक्ति के कायल होकर जाएं। हम ये चाहते हैं कि जब जब हम ईश्वर के सामने प्रार्थना करने बैठे तब तब प्रथम हम आप ही के लिए प्रार्थना करें। सर्वज्ञ महाराज की, सर्वज्ञ महाराज की, सर्वज्ञ महाराज की। अवश्य महाराज, अवश्य।
कल हम सब मिलकर अपनी क्षमता के हिसाब से जो बन पड़ेगा आपके निवास स्थान पर पहुंचा देंगे। आओ। इस पत्तल की झूठन सबके दुख दर्द का निवारण करेगी। हिंदू एक एक करके आइए। आओ आओ आओ। गधा। क्या हुआ महाराज? कोई त्रुटि हो गई क्या मुझसे? एक मन अनाज दान दो, सारी त्रुटियां सुधर जाएंगी। ऐसे क्या देख रहे हो? यह भगवान का कार्य है। जीवन की सारी कमाई लुटा दो, इसके बदले में जो प्राप्ति होगी उसे समझ नहीं पाओगे। जी महाराज, जैसा आप कहेंगे वैसा ही होगा। बेला हमारे साथ चलने लायक हो जाए, फिर इस गांव से चले जाने में ही फायदा है। दान और दासी दोनों मिल जाएंगे। प्रभु भी खुश, गांव वाली भी खुश। खाइए, प्रसाद खाइए। एक बात पूछूं महाराज? आपने इन सबको प्रसाद तो दे दिया, लेकिन ये नहीं बताया कि इस प्रसाद को खाकर आखिर होगा क्या? कुलकर्णी, तू यहाँ क्या कर रहा है? जा बाहर निकल। शांत। आत्मा तक की शुद्धि होगी, किंतु तुम इन बातों को नहीं समझ पाओगे। तुम धर्म विरोधी हो, जाति विरोधी हो, कुल विरोधी हो। तुम अधम हो, और एक अधम की आत्मा मरी होती है। अगर ये बात है तो ठीक है, खाइए आप लोग ये प्रसाद, और अपनी आत्मा की सच्चाई से ये भी बताइए कि पुरंजन कहाँ है। क्या किया है आप लोगों ने पुरंजन के साथ? क्योंकि आत्मा कभी झूठ नहीं बोलती। खाइए प्रसाद। बंद कीजिए अपनी आंखें और सुनिए अपनी आत्मा की आवाज। और जो सुनाई दे वो बता देना इस अधम को। हाँ हाँ बताइए। मैं जानता हूं कि महाराज के साथ आप सबको भी पता है कि पुरंजन कहाँ है। अपनी आत्मा की आवाज सुनिए और खुलकर बताइए। ये लोग अब अपनी आत्मा की आवाज सुनेंगे, लेकिन बोलेंगे कुछ नहीं, बिल्कुल चुप रहेंगे, क्योंकि इनकी आत्मा इनसे कहेगी कि तुम चाहे सारी जिंदगी यहां पर खड़े रहो, ये लोग कुछ नहीं बोलेंगे,
कुछ नहीं। क्या हुआ मेरी गुड़िया रानी को? नानी, कंघी करने में बहुत दर्द हो रहा है। लाओ मैं कर देती हूँ। बालों को सुलझना हो या जीवन को सुलझाना हो, दोनों में दर्द महसूस होता है। और ऐसे मौके पे बड़े सहेज और हिम्मत से काम करना होता है, समझी? नानी, नानी, क्या हुआ दीदी? आप रो क्यों रही हैं? नानी की याद आ रही है? रो मत। क्या हुआ बेला, ऐसे बाल खोल के क्यों बैठी हो? गंगा, लगता है उसे बाल नहीं बनाने आते। बाल तो मैं बना दूंगा। हाँ बेला, भीम बहुत अच्छे बाल बनाता है। हम सब बहनों के यही बाल बनाता था। क्यों बुआ? हाँ, और पता है बेला, भीम है ना, बालों में से जुएं भी बहुत अच्छे से निकालता है। बुआ, सबके बालों में जू नहीं होते, बस आपके बालों में होते हैं। मुझे लगता है बहुत दिनों से पड़ी ही नहीं है। रहने दीजिए बुआ, भीम से कुछ मत कहिए वरना वो आपको परेशान करने लग जाएगा। दीदी, ये तो सच है, इसमें परेशान करने की क्या बात? और बुआ, हम दोनों के बीच ये चलता रहता है ना? बचपन से लेके आज तक कोई कम तंग किया है तूने मुझे? अरे तूने क्या, तुम सबने कितना तंग किया है मुझे। हाँ, लेकिन बच्चों का तंग करना अच्छा लगता है। भीम, देख लेना, जब मैं बुढ़ी हो जाऊंगी ना, तब मैं तुझे बहुत तंग करूंगी। धीरे। दीदी, बालों का झाड़ना और जीवन सुलझाना दोनों में दर्द महसूस होता है, लेकिन ऐसे मौकों पर बड़ी सहज से हिम्मत करके काम करना पड़ता है। मेरी नानी भी यही बोलती थी। अरे, तो हमारा भीम किसी नानी से कम है क्या? क्यों बुआ? भीम, ठीक से बाल बना दे। मैं जाकर भीमा बाई को खाना बनाने में मदद करती हूँ। तुम एक बार बेला के बालों में बरगद का दूध डाल चुकी हो। अब तक उसके बालों में जटा बन गई होगी। तुम्हें आज रात एक बार, सिर्फ एक बार और वही काम करना होगा, ताकि कल सुबह तक बेला हमारे साथ चलने के लायक बन जाए। जी महाराज। आज रात तो वो अपने बालों को धोएगी नहीं, तो तुम्हें कटोरी भर दूध लेकर आज रात को ही उसके घर जाना होगा। और वो जब नींद में हो, उसके बालों में वो दूध डालना होगा, ताकि कल सुबह तक उसके बाल ऐसे उलझे कि सुलझ ही ना पाए। और फिर सुबह बालों को धोकर साफ करने से पहले ही उसके बालों पर लोगों की नजर पड़नी चाहिए। हाँ, इसके लिए हम भी कुछ उपाय करेंगे। एक बार, सिर्फ एक बार गांव वालों की नजर उसके जटा पर पड़ी तो वो उसे प्रभु का इशारा मानकर स्वयं उसे पालकी में बैठाकर हमारे पास ले आएंगे। और
हमारे देवता के साथ उसका विवाह कराकर उसे देवदासी बनाएंगे।